ओके सो गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का स्वागत है आज के स्पेशल मॉर्निंग फ्राइडे सेशन में। तो मैं आपका होस्ट सुनील तिवारी। तो इतना बेहतरीन योगा इतने आराम से राजदीप सर ने कराया। मुझे उम्मीद है आप में से सब लोग किए हो। जो लोग नहीं किए हो नेक्स्ट टाइम से करना है। तो चलिए, सबसे पहले तो आप लोगों से एक बार एनर्जी एक्सचेंज कर लेता हूं मैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, चीयर्स। Good Good morning, Good sir. Good morning, 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 good everyone. morning, good everyone. morning, Good morning, everyone. sir. Radhe Everyone. Good morning, good morning, Roshi. Good morning. Good morning, Radhe, sir. वेरी Yes, sir. Good Welcome. morning, sir. नेट खुलता है नेट खुलता है क्या में? ओके। Good morning, sir. गुड अच्छा मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। Radhe Radhe, sir. राधे राधे, Hare Krishna, sir. राधे राधे। तो चलिए आगे का प्रोग्राम करते हैं। इतना अच्छे से राजदीप सर ने हर एक चीज आपको करा दिया। आज तो उन्होंने थैंक यू भी बुलवा दिया। कुछ चीजें जो मैं कराने वाला था सब उन्होंने करा दिया। अरे वाह, प्रीत कौर मैम भी ज्वाइन किए। ओहो, दिन बन गया, मेरा दिन बन गया। कुछ लोगों को देख के दिन बन जाता है, तो मैं रोज देखना चाहता हूँ। रोज टाइम पे ज्वाइन किया करो। राइट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो थैंक यू सो मच राजदीप सर, आपने इतना बेहतरीन तरीके से आज योगा कराया, मेडिटेशन भी कराया, ग्रेटिट्यूड भी करा दिया। देखिए, मैं आपको बोलूंगा कि जब दिन की शुरुआत करो तो दिन की शुरुआत हमेशा प्रभु को धन्यवाद बोल के करो। इतना बढ़िया जीवन तुमने दिया है, संभालो तुम ही। अगर आप सरेंडर भावना से दिन की शुरुआत करते हैं और पूरा एक्शन लेते हैं, हेलो, सिर्फ सरेंडर नहीं करना होता है, एक्शन लेना होता है। तो जब आप ये सरेंडर कर दोगे कि यार आपको संभालना है प्रभु, मैं तो जरिया हूं, मैं तो काम करूंगा, रिजल्ट तो आपके हाथों में ही है। अगर ये सोच के कोई इंसान काम करता है ना, विश्वास मानिए, मिरेकल होता है। मेरे लाइफ में तो बहुत मिरेकल होते हैं। तो ये सिर्फ एक ही चीज है, ट्रस्ट, ब्लाइंड ट्रस्ट ऑन गॉड। राइट, तो ये सभी का होना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले तो राजदीप सर से बात करेंगे, उनका राज जानेंगे। इतना बेहतरीन जो योगा कराया उन्होंने, इतना अच्छे से वो पहले ही कराते थे या इस क्या नाम है, कम्युनिटी में आके सीखे हैं, क्या रिजल्ट है? तो राजदीप सर आप हैंड रेस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग, निवेदन है कि वीडियो ऑन कर लीजिए। जो लोग वीडियो ऑफ करके सेशन लेते हैं ना, मैं विश्वास मानिए आपका सबकॉन्शियस माइंड उस लेवल पे एक्टिव नहीं रहता, क्योंकि उसको पता रहता है कि वीडियो ऑफ है, हम लेट भी सकते हैं, हम काम नहीं करेंगे तो भी चलेगा, है ना। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि 1 घंटा खुद के लिए निकालिए। समीम खान जी, निशा जी, प्रियंका कुमारी, किरण देवी, खुशबू, रैस, सुनील, मीना, रिंकू देवी, दीप्ति बोरा, और राधिका देवी, कितने लोग हैं, वंदना जी, अरे बाप, सब वीडियो ऑफ कर। वीडियो ऑफ करके क्या करते हो भैया? डायमंड बना रहे हो क्या घर पे? एक अपने माइंड को एक्टिव करने के लिए ना वीडियो ऑन करके रखा करो। हाँ, जो सच में बिजी हैं, जो सच में काम कर रहे हैं। अब बहुत से तो ऐसे लोग हैं जो बेचारे खाना बना रहे हैं फिर भी वीडियो ऑन किए। आपको ना ये याद रखना, आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना होता है। तो आपको सिर्फ फिजिकल हेल्थ पे आप अच्छा करने से आप अच्छा नहीं हो सकते। हेलो रमेश जी, आप मेरी बात से एग्री करेंगे साहब। सिर्फ फिजिकल हेल्थ से अच्छा करके आप अपना हेल्थ अच्छा नहीं कर सकते। आपको फिजिकल हेल्थ के साथ साथ आपको मेंटल हेल्थ को अच्छा करना। मेंटल हेल्थ का मीनिंग क्या है? जो चीज जिस समय आप चाहो करने के लिए आपका दिमाग सपोर्ट करना चाहिए। आप कुछ और करना चाह रहे हो, दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। तो फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और एक स्पिरिचुअल हेल्थ होता है।
कि जब अगर आपको मेडिटेशन में बोला गया उस समय अगर आप मेडिटेशन कर पा रहे हो, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है फिर भी बेचैनी नहीं हो रही है, तो आपका स्पिरिचुअल हेल्थ बढ़ रहा है, सही हो रहा है। तो आपको फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पे फोकस करना है, और मेंटल हेल्थ अच्छा करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कुछ बताऊंगा मैं आज, जो आपको फोकस करने की जरूरत है। राइट, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं राजदीप साहब से। जी सर, क्या आपका एक्सपीरियंस है इस कम्युनिटी के साथ? यस, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर, ये जितना भी एक्सपीरियंस है यदि कहे तो हमको सिर्फ इसी क्लब और कम्युनिटी से मिला है, क्योंकि पहले ये नहीं मालूम था कि हम कर क्या रहे हैं, करा क्या रहे हैं। जी बिल्कुल, हम बाय प्रोफेशन गवर्नमेंट स्कूल में एज ए स्पोर्ट टीचर और योग शिक्षक के रूप में भी हम बहाल हुए हैं वहाँ। अंतर सिर्फ इतना ही था, सिर्फ एक ही बार करते थे और कराते थे वहाँ बच्चे से, खुद नहीं करते थे। बहुत सारे आसनास है जो हम यहाँ पे नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत सारे हमारे वैसे मेंबर्स जो नहीं कर, जैसे चक्रासन है, भुजंगासन है, ये सब अभी यहाँ नहीं, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से है। और करना बंद कर दिए थे। हम सिर्फ बच्चे को चक्रासन बता देते थे सिर्फ कि कैसे करना चाहिए, खुद नहीं करते थे हम। और बढ़ते बढ़ते वजन हमारा बढ़ गया था, बॉडी बिल्कुल कड़ा हो गया था हमारा, बिल्कुल एकदम कड़ा। फ्लेक्स नहीं था, हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते, दर्द होने लगता था हमारे थाई में, हमारे मसल में। तो जब यहाँ सिस्टम में आए और जब हम वार्म अप के साथ हम एक्सरसाइज यहाँ करना शुरू किए, तो हमारा रिजल्ट भी बेहतर होना शुरू हुआ। और सब लोग ताना भी मारने मारने लगे थे स्कूल में कि अरे आप तो सर योगा के टीचर हैं, लेकिन आपका तो पेट निकला हुआ है, आपका वजन बढ़ा है, तो आप बच्चे को कैसे कराएंगे। हम भी सर कुछ ऐसे ही सोच रहे थे कि हम भी, काश हम भी और फ्लेक्स होता बॉडी और हम पतले रहते तो ज्यादा अच्छा रहता। तो थैंक यू करना चाहता हूँ सर उस दीन का, उस कोच का, उस वाहे गुरु का जो मुझे रास्ता दिखाए वो, और हम इस कम्युनिटी का पार्ट बना। हम तो सिर्फ देखने के लिए आए थे, आज से ठीक 6 साल पहले। विश्वास बिल्कुल ही नहीं था हमको कि यहाँ पर क्या हम ये टीवी में देख के वजन कम कर सकते हैं क्या। और फर्स्ट डे मुझे भी ऐसा लगता था कि यहाँ पैसे दे के बुलवाए जाते हैं। सर मुझे भी लगता था इस चीज का, अभी हम सोच के सर शर्मिंदगी महसूस करते हैं उस बात का। तो जब सर आए, सर शुरू के 10 दिन में 2 किलो का फैट कम हुआ, और एक मंथ में जो है 4 किलो का वजन कम हुआ। और फिर भी सर विश्वास नहीं था, लग रहा था कुछ न कुछ मशीन में गड़बड़ करके रखे हैं कि ये लोग ये दिखा रहे हैं कि आपका वजन कम हो गया है। क्योंकि हमारे स्कूल में हमारे पास एक ऐसा मशीन है जिसके पीछे में स्विच है, और उस स्विच से हम वेट को ऊपर नीचे हम कर सकते हैं उसमें सरकारी। तो सर बहुत अच्छा रिजल्ट आया। फिर अपने घर में अपने वेट को किए, और पिछले और 4 मंथ में हम आइडियल वेट को अचीव किए, और जब अपना वजन को हम अचीव किए तो हमारे बहुत सारे मेंबर्स जो है, हमारे फैमिली मेंबर्स को विश्वास हुआ और हमारे सिस्टम में आया, और उनका भी रिजल्ट अच्छा हुआ, और हमारे पूरे परिवार का रिजल्ट बेहतर हुआ है इस सिस्टम में आके। तो आप देख सकते हैं कि पहले हम कैसे थे और वाह, एजेट हो रहे थे हम। फिर 2020 में, 24 में और 2025 में आपके साथ हम लाइव हैं अभी, हम आप देख रहे हैं। तो थैंक यू सर, ये संभव हो पाया है। हम तो सर सिंगल, हम एक ही चीज जानते हैं, ये संभव पाया सिर्फ एक ही चीज से, इस कोच और कम्युनिटी से सर। नहीं, आज हमारे कोच नहीं मिलते और इस कम्युनिटी मुझे नहीं मिलते तो शायद मेरा इतना अच्छा रिजल्ट नहीं हो पाता। थैंक यू सर, थैंक यू अपने कोच को। क्या बात है, थैंक यू सो मच। तो राजदीप सर, आपकी वजह से कितने लोगों की सेहत अच्छी हुई होगी? यस सर, जब मेरा रिजल्ट बेहतर होना शुरू हो गया तो सबसे पहले हमारी माँ विश्वास ही नहीं कर रही थी कि ये क्या कर रहे हैं। दूसरे से बुलवाते थे कि बोलिए कि वो जो है ना, ये क्या चीज चूरन खा रहे हैं, शरीर खराब हो रहा है, नहीं खाना है, नहीं खाना है। डायबिटीज से वो पीड़ित थी। तो सबसे पहले हम अपनी माँ को कहते हैं ना, बेटा जबरदस्ती देना शुरू करता है, तो हम देना शुरू किए। उनका डायबिटीज 500 से वो अब तो नॉर्मल पे आ गई है वो, अब वो आम भी खाती है। रिजल्ट बेहतर हुआ। हमारे पिताजी भी इस न्यूट्रिशन लेना, बीपी के प्रॉब्लम थे वो भी सही होने। और अप्रोक्स लगभग अभी तक 500 फैमिली मेंबर्स जो है का रिजल्ट बेहतर किए हैं हम। और आज के डेट में जो मुझे मना कर रहे थे कि ये नहीं खाना चाहिए, और अभी इस सिस्टम में है और सुन रहे हैं और एक्सरसाइज भी किए हैं सर। क्या थैंक यू। बात, वेरी नाइस।
तो देखिए, सबके लिए, सबको मैं बताना चाह रहा हूं कि आपकी सेहत तो अच्छी हो रही है, लेकिन सिर्फ आपको अपने बॉडी की सेहत अच्छी नहीं करनी है। अब आप ये देखिए कि मेंटल हेल्थ कैसा हो रहा है। मेंटल हेल्थ का मतलब क्या है कि आप पहले अगर छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाते थे, तो वो देखिए वो बदल रहा है कि नहीं। आप देखिए कि पहले आपको कोई डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगता था, आप सिर्फ सोचते रहते थे, वो देखिए वो बदल रहा है कि नहीं। आप देखिए पहले अगर कोई एक बात बोल दे तो आप रिप्लाई देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, वो देखिए वो बदल रहा है कि नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मेंटल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो करना चाहते हो वो डिसीजन ले रहे हो और एक्शन लेना चालू कर दे रहे हो, तो आपका मेंटल हेल्थ धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। अगर आप सिर्फ सोच रहे हो करना है करना है करना है करना है, लेकिन सोचते सोचते आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, तो मतलब आपको काम करने की जरूरत है। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ, ये तीनों पे। ठीक है। तो आपको मैं बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होता है ना, टू इंप्रूव योर मेंटल हेल्थ, दैट्स कॉल्ड थॉट्स। थॉट्स, विचार। हम ना हर बार बात करते हैं हेल्थ पे, न्यूट्रिशन पे, सब पे। आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ कैसे इंप्रूव किया जाए। तो कौन कौन ध्यान से सुन रहा है मुझे जरा वी बनाएंगे, देखो तो कौन ध्यान से सुन रहा है। मैं पूछूंगा भी, अभी लास्ट में मैं बात भी करूंगा। ठीक है। सरिता मैम खाना भी बना रहे हैं, क्या बात है, वीडियो ऑन किए फिर भी, वेरी नाइस। आई अप्रिशिएट दो जो एक्स्ट्रा एफर्ट लेते हैं। कुछ लोग बोलेंगे 2-4 रोटी बनाने की वजह से बोलेंगे बहुत खाना बनाना था सर, कैसे करूं। कुछ लोग हैं जो 1 घंटे के अंदर तैयारी करके अपना अपने लिए टाइम निकाल लेते हैं, बोले सर हम 5 बजे उठे, 6:30 बजे तक सब कुछ करके 6:45 ज्वाइन करते हैं। ऐसे भी लोग हैं, अभी मैं बात करूंगा उनसे। तो देखिए, अगर आप अपना न्यूट्रिशन अच्छे से ले रहे हो, आप अपना रूटीन इंप्रूव कर रहे हो, तो एक चीज और करिए मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए। अपने थॉट्स पे कंट्रोल कीजिए, विचारों पे कंट्रोल कीजिए। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी आती है। यहां से ये ट्रांसफॉर्मर है, मैं बता रहा हूं। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही एनर्जी जाएगा, और जैसा आपको एनर्जी आपके बॉडी के अंदर जाएगा वैसा ही आप एक्शन लेंगे, और जैसा ही आप एक्शन लेंगे वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। जैसे सुबह सुबह उठ के आप घर में छोटी छोटी बातों पे बोलने लगे, अरे ये करना चाहिए तुम्हें, ये नहीं किए, अरे तुम हमेशा ऐसे करते हो। बच्चे को बोलने लगे, अरे तू उठ जा, चिड़चिड़ कर रहे हो। तरीका होता है दोनों में से, प्यार से भी कर सकते हैं, चिड़चिड़ करके भी कर सकते हैं। अब आप उठते ही क्या नाम है सुनाने लगे, तो क्या हुआ, आपके बॉडी के अंदर जो एनर्जी जाएगी वो निगेटिव एनर्जी जाएगी, और जब निगेटिव एनर्जी जाएगी तो आप एक्शन जो लोगे वो निगेटिव लोगे। कोई कुछ बोल दिया तो गुस्सा हो जाएगा वो तुरंत, और जब एक्शन गलत लोगे तो आपको रिजल्ट गलत मिले। समझ में आ रहा है क्या मेरी बात? तो सब कुछ है आपका थॉट्स, आपके विचार। तो इस पे पहले कंट्रोल करो। जितना जो आप चाहते हो ना, जो आप चाहते हो उस पे फोकस करो, उसके बारे में सोचो। मैक्सिमम लोग जो नहीं चाहते हो वो सोचते रहते हैं, मेरा बेटा तो बात ही नहीं मानता, ये वो चाहते नहीं है कि बात ना माने, लेकिन सोचते रहते हैं। हस्बैंड वाइफ का कुछ चलते रहता है, वो सोचते रहते हैं गलत चीजें। जो नहीं चाहते वो जो नहीं चाहते वो ज्यादा सोचते हैं, मेरा तो सेहत खराब है। एक्चुअली वो चाहते मेरा सेहत अच्छा हो, लेकिन वो सोच कर रहे मेरा सेहत खराब है, मेरा सेहत तो बहुत खराब है। आप जो चाहते हो ना उस पे फोकस करो, वो सोचो। जो नहीं चाहते हो वो नहीं सोचना है, राइट। तो आपको 4 चीजें याद रखनी है। 4 चीजों का संतुलन अगर आपने बना लिया ना, तो विश्वास मानिए आप बहुत बेहतर फील करना स्टार्ट कर देंगे। पहला, आपका मन, माइंड। दूसरा, फीलिंग। तीसरा, एनर्जी,
आपके बॉडी का एनर्जी, और चौथा आपका बॉडी। अगर ये चार चीजें, मतलब आपका शरीर, आपका ऊर्जा, आपका भावना और आपका मन, ये चार चीज को अगर आप एक लय में रख लिए तो आपको रिजल्ट बेहतर मिलेगा। मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं मेरे को सेहत अच्छा होना चाहिए, तो सोच रहे हैं, ये आपकी फीलिंग है, ठीक है। अब आप एक्शन बॉडी के साथ कैसा ले रहे हैं? सोच रहे हैं सेहत अच्छा होना चाहिए और सुबह उठ के क्या नाम है खाली पेट चाय पी रहे हैं, तो ये तालमेल हो रहा है क्या? मन का, ऊर्जा का, आपके बॉडी का, ऊर्जा का, आपके बॉडी का, आपके भावना का, ये चारों का तालमेल नहीं हो रहा ना। आप चाह कुछ रहे हैं सेहत अच्छा होना चाहिए, और सुबह उठते ही खाली पेट चाय पी रहे हैं, उठ रहे हैं 12 बजे, बोलते हैं बेड टी लेते हैं जी, बेड टी। क्या सेहत अच्छा होगा? नहीं। आपका जो मन है उसके हिसाब से आपको एक्शन लेना पड़ेगा। तो आपके मन को, आपके शरीर के, आपके ऊर्जा को और आपकी भावना को, ये चारों चीजों को अगर आपने तालमेल में रख लिया, विश्वास मानिए मजा आएगा। और यहां पे इस कम्युनिटी में आपको यही सिखाया जाता है कि आप अपने सिर्फ फिजिकल हेल्थ पे फोकस मत करो। आप जैसे बताया जाता है, बहुत से लोग ना अपने आप ही सब कुछ डिसाइड करने, बोले कि ना मुझे तो पता है ऑनलाइन में क्या होता है, अरे मुझे सब कुछ पता है, सारा चीजें पता है। इसका मतलब क्या? वो अपने माइंड के वश में है, वो एक्शन अभी लिए नहीं है, किए नहीं है, लेकिन उनको सारा चीज पता हो गया। अगर जो इंसान ऐसा करता है ना, वो परेशान ही रहता है, वो हमेशा परेशान रहता है। इसीलिए बिना किए, बिना किए सब कुछ समझना नहीं है। दूसरी चीज, आपको अपनी सोच के और अपनी ऊर्जा को ना स्टेबल करना होता है। जैसे अगर आपको यहां एक्सरसाइज कराया जा रहा है और आप एक्सरसाइज ना करके आपके माइंड में कुछ और ही चल रहा है, मतलब क्या? आपका मन स्थिर नहीं है। ये जरूर है, माइंड को स्टेबल करना बच्चों का काम नहीं है, आपको मैं बताऊं, बात क्लियर। लेकिन मुश्किल भी नहीं, उसके लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए, पता है क्या? प्रैक्टिस। राइट इट डाउन, प्रैक्टिस। डेली, डेली। और प्रैक्टिस के लिए, जो इंस्ट्रक्शन के लिए एक माइंड को इंस्ट्रक्शन, पता है क्या? आप खुद नहीं दे सकते हो। अगर आप खुद देने लगे तो मजा ही आ जाएगा, लेकिन खुद देने के लिए हमें उस लेवल तक आना पड़ता है, और उस लेवल पे लाने के लिए एक कृष्णा की जरूरत होती है। हेलो, राइट इट डाउन। कृष्णा, जो अर्जुन का माइंड स्टेबल किसने किया था? उनके गुरु, उनके कोच, द वन एंड ओनली लॉर्ड कृष्णा। कम ऑन, जिसको मैं कोच बोलता हूं। अगर आप अपने माइंड को स्टेबल करना चाहते हैं, आप अपने फिजिकल हेल्थ को स्टेबल करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, मेंटल हेल्थ को, स्पिरिचुअल हेल्थ को, तो आपको अपने कोच की बात को सुनना होगा, अप्लाई करना होगा, सिर्फ सुनना नहीं होगा। बहुत से लोग सुनते हैं, सिर्फ सुनते हैं ये काम नहीं करना है। आप ये तो पहले ही कर रहे थे। तो अगर आप चाहते हो कि बेहतर होगा ही होगा और करना ही करना है, तो प्रैक्टिस सही करना चालू करो, और प्रैक्टिस सही करने के लिए सही इंसान से गाइडेंस लो। विदाउट कोच देयर इज नथिंग। मैं हमेशा अपने कोच के गाइडेंस में चलता हूं। तो क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है, ये आपका सोचने का काम नहीं है, आपका काम है डेली उठ के एक्शन लेना। हेलो, अब उस एक्शन को मॉनिटरिंग करना आपका काम है कि मैं सही से काम कर रही हूं या नहीं, मैं एक्सरसाइज कर रही हूं सही से या नहीं, टाइम से उठ रही हूं या नहीं, जो मेरे कोच बोल रहे कर रही हूं कि नहीं। बस एक चीज मत लाना, मुझे सब तो पता है जी। आपको सब पता है तो आप अभी तक हेल्दी हो गए होते। एक होता है पता होना, दूसरा होता है उसको अप्लाई करना, जमीन आसमान का फर्क होता है। इसीलिए ट्राई टू लिसन योर कोच एंड गो अकॉर्डिंगली। और अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को फ्यूचर का आधार ना बनाएं। बहुत से लोग पुरानी बातों को सोच सोच के परेशान रहते हैं। पुरानी बातें चल रहा है, हस्बैंड ने 2 साल पहले क्या बोला था, आज उसको सोच के अपनी सेहत खराब कर रहे हैं, या बच्चे ने क्या बोला था, या परिवार वालों ने क्या बोला था।
तो पास्ट को लेके अपने फ्यूचर का आधार ना बनाए, नहीं तो दोनों खराब हो जाएंगे। वो उससे वो सोच के तो परेशान ही होते हो और भविष्य भी खराब हो जाएगा। इसीलिए आज क्या बेहतर कर सकते हो आप, जिससे आज बेहतर होगा, उस पर फोकस करो। जो हो गया वो आप बदल नहीं सकते हो, राइट? क्या अनीता जी सुन रहे हैं क्या, समझ रहे हैं क्या? अरे बोले सुनील जी इतना बढ़िया हेल्थ का नॉलेज देते हैं, आज इतना बढ़िया संत बन रहे हैं क्या? हेलो, वी आर टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, संगीता मैम बॉडी साथ नहीं दे रहा है क्या बैठने के लिए? कुछ लोगों का बॉडी साथ ही नहीं देता बैठने के लिए, बोले कुछ तो सपोर्ट चाहिए, दीवार चाहिए, कुर्सी पे ऐसे लग के बैठ जाते हैं। आपको मैं बता रहा हूं ना कि जो आप सिग्नल दे रहे हो ना, आपकी बॉडी वैसी होती जाएगी। अलर्ट मोड पे बैठा करो, हमेशा अलर्ट रहा करो। बॉडी को ये लगना चाहिए कि भाई ये अब नहीं छोड़ेगा, मुझे सही करके ही रहेगा। नहीं तो सुबह उठे बोले यार तबीयत खराब है, सो के वीडियो ऑफ करके बेड पे लेटे हुए हैं। ऐसे लोगों का भगवान ही कुछ कर सकते हैं भैया। अगर आप खुद से लड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हो ना, भूल जाओ आपका कोच आपको बदल पाएगा। मैं एकदम प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं आज, राइट? तो देखिए मेंटल हेल्थ को बदलने के लिए क्या क्या करना है, लिखिए। पहला, अपने नींद को प्रायोरिटाइज करो। सही मात्रा में नींद लो, कम से कम 6 से 7 घंटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और रेगुलर नींद के लिए कुछ चीजें आपको करनी पड़ेगी जी। पहला, स्क्रीन टाइम पे कंट्रोल करो, मोबाइल पे कंट्रोल करो, टीवी पे कंट्रोल करो। ये सबसे ज्यादा आपका नींद खराब करती हैं। सही खान पान पे फोकस करो। आप में से बहुत से लोग बोलते हैं सर मैं जब न्यूट्रिशन लेना चालू की तो मेरा मेरा नींद अच्छा हो गया, है ना? तो उसमें आपको नॉलेज दिया गया, आपको खान पान अच्छा दिया गया, आपका रूटीन अच्छा किया गया, तो नींद अच्छी आती है। तो नींद पे फोकस करो। और नींद आपको इस समय मैक्सिमम लोगों का जो ज्यादा टाइम हो जाता है वो मोबाइल पे जाता है, जिसकी वजह से उनकी नींद खराब हो रही है। और रात को सोने से 1-1.5 घंटे पहले तो मोबाइल चलाओ ही मत। कुछ लगा के सुन लो, लेकिन मोबाइल नहीं चलाओ। फिर उसके बाद ईट हेल्दी डाइट, जिसको हम बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं बैलेंस फूड पे फोकस करो, बैलेंस न्यूट्रिशन पे फोकस करो। डेली आपको एक बैलेंस मात्रा में प्रोटीन, एक बैलेंस मात्रा में गुड फैट, बैलेंस मात्रा में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, बैलेंस मात्रा में पानी, बैलेंस मात्रा में रेशा चाहिए। क्या हमेशा चाहिए? जीवन भर चाहिए जी। जो इंसान न्यूट्रिशन के बारे में नहीं सीख रहा है ना, विश्वास मानिए वो हमेशा परेशान रहेगा अपने सेहत से, अपने बॉडी से। Write it down. Learn about nutrition. Learn about healthy eating habit. और आपको यहां सिखाया जाता है, कुछ मत करिए, लिखना भी चालू कीजिए। देखिए एक डायरी, ये जो डायरी खोल के बता रहा हूं ये मैं लिखा हूं कभी। दूसरा डायरी यहीं पे मेरा, तीसरा डायरी भी है। बिना डायरी के अगर आप चल रहे हो तो आप सिर्फ अपने कोच पे डिपेंडेंट हो। और जो इंसान खुद पे डिपेंडेंट है ना, वो सीखता है। और जो एक बार सीख लिया, दिनेश जी की तरह, राजदीप जी की तरह, पंकज जी की तरह, वो हमेशा स्वस्थ रह सकता है। लेकिन जो सिर्फ सर आप ही कर दो, सर 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 सर, ऐसे लोग परेशान रहते हैं। सर हमारा जो प्रॉब्लम प्रॉब्लम करते रहते ना, सर हमारे घर में ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। आप चाहते तो अच्छा हो, लेकिन आप फोकस किस पे करो? प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम। तो आपके जीवन में प्रॉब्लम बढ़ते जाएगा। फोकस करो सोल्यूशन पे तो सोल्यूशन मिलेगा, प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तो प्रॉब्लम ही बढ़ेगा, राइट? नेक्स्ट लिखिए, फिजिकली एक्टिव रहिए। अगर आप चाहते हैं आपका मेंटल हेल्थ अच्छा हो, तो यहां जो आपको सुबह एक्सरसाइज कराया जाता है या शाम को एक्सरसाइज कराया जाता है, अगर दोनों में रहते हैं तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। कभी वॉक करने निकल जाओ, 15 मिनट 20 मिनट वॉक करके आओ। सोचो मत सिर्फ। यस, लॉर्ड कृष्णा इज यूनिवर्सल कोच, राइट? समझेंगे नहीं? अगर आप सिर्फ सोचोगे तो आप फ्रस्ट्रेट होगे, और फ्रस्ट्रेशन में हमेशा इंसान गलत डिसीजन लेता है।
नेक्स्ट लिखिए मैनेज स्ट्रेस। स्ट्रेस को मैनेज कीजिए। अब स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? पहले मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, एक अच्छा ग्रुप पकड़िए, जैसे ये कम्युनिटी है जहां आपको इंस्पायर किया जाता है, जहां आपको मोटिवेट किया जाता है, जहां आपको सही चीज बताया जाता है। निगेटिव लोगों से दूर रहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास हर सॉल्यूशन का प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड होते हैं। उनके पास आप खुश होके चले जाओ, वो आपको दुखी करके भेजते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास हर सॉल्यूशन का प्रॉब्लम है। तो ऐसा इंसान नहीं बनना है, हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना है। बात समझे नहीं समझे? सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना है। और ऐसा कैसे होगा? अगर आप एक अच्छे कम्युनिटी में हैं जहां पे लोग आपको आपको अप्रिशिएट करते हैं। आप सोचिए, आप जब बोलते हो ना कि हमारा एनर्जी लेवल अच्छा हुआ, सिर्फ एनर्जी लेवल अच्छा हुआ रहता है और कोच बोलता है वेरी नाइस मैम, बहुत बढ़िया, करते रहिए, आप बहुत बेहतर होंगे। हमारा 2 किलो वजन कम हुआ है, सारे लोग बोलते हैं वाह क्या बात है, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। और ऐसे करते करते आप कुछ बड़ा अचीव कर लेते हैं अपने हेल्थ में। इसीलिए निगेटिव लोगों से दूर रहिए। जो प्रॉब्लम क्रिएटर हैं, सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनसे दूर रहिए। ठीक है ना? नेक्स्ट लिखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। थैंक यू बोलिए। जिससे जो भी चीज सीखे हो, माता पिता को, भाई बहन को, भगवान को, डेली थैंक यू बोलिए। बुरी चीजों पे मत फोकस कीजिए, अच्छी चीजों पे फोकस करके उनको धन्यवाद बोलिए। आप खुश होंगे, आपका माइंड हल्का होगा। और नेक्स्ट लिखिए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीक प्रोफेशनल हेल्प। हेलो, जब आपको मदद की जरूरत हो ना, सही इंसान से मदद लीजिए। जब आप परेशान हो ना, तो आपके पास मान लो कोच है, कोच से बात कीजिए। जिस चीज का आपको लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जो इंसान आपको सही सलाह देता है, जो हमेशा आपको इंस्पायर करता है, उसको कॉल कीजिए। और सौभाग्य की बात क्या है, मेरे पास कोच है, आपके पास भी कोच है, आप उनको कॉल कर सकते हैं। बहुत से लोग अकेले ही परेशान रहते हैं, और जिनको नहीं शेयर करना चाहिए उनसे शेयर करके फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं। राइट? तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे जो चैलेंजेस है वो किसको शेयर करूं जिससे मुझे कुछ सोल्यूशन मिलेगा, या मेंटली मैं थोड़ा सा बेहतर फील करूंगी। जो लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उनसे नहीं करना है। राइट? तो देखिए, मैं आपको सिर्फ यही बोलूंगा कि सिर्फ फिजिकल हेल्थ पे अच्छा फोकस नहीं करना है, साथ साथ मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, ये सभी पे फोकस करना है। और जिस दिन आप इस बैलेंस को समझ गए, उस दिन से आप मस्त लाइफ एंजॉय करोगे। और आप में से कौन कौन ये एग्री करता है कि सर मैं मेरा यहाँ पे फिजिकल हेल्थ तो अच्छा हुआ ही हुआ, लेकिन जो अभी आपने बताया, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो चाहे स्पिरिचुअल हेल्थ हो, ये सब बेहतर हो रहा है। मेरे को पहले से गुस्सा कम आने लगा है, मेरा रिलेशनशिप बेहतर हुआ है, मैं अभी पहले बहुत रिएक्ट करती थी, अब नहीं जल्दी करती हूं। सब लोग हैंड रेज कीजिए जिसको मेंटल हेल्थ में भी रिजल्ट मिला है। फिजिकल हेल्थ अपना रिजल्ट आपको शेयर करना है पूरा, लेकिन ये जो मैंने बताया आज, वो सब क्या है वो बताइए। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं जेनेट मैडम से। जी मैम, गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग। आपकी आवाज सुनकर ना मेरी तो मॉर्निंग हैप्पी 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 हो जाती है। ये मेरा सौभाग्य मैम। और सर सबसे तो बहुत अच्छी बात है, फिजिकल तो यहाँ अच्छा हुआ ही हुआ है, मेंटली भी बहुत ये हुआ है, एकदम चेंज। मैं तो वैसे भी बहुत कम गुस्सा करती थी, लेकिन अब तो बिल्कुल ही नहीं, हर चीज को हंस करके टाल देती। जाओ, हो क्या? गया हो, बस। मैं तो इस कम्युनिटी को बहुत थैंक्स बोलती हूँ कि मुझे बहुत अच्छे कोच मिले हैं और बहुत अच्छी कम्युनिटी मिली है, जिसके साथ मैं अपना हर चीज बेझिझक शेयर कर सकती हूँ। जैसे आप कल मुझे जी कल थी, तो सबसे पहले मैंने स्क्रीन ओपन किया, मैंने बोला मैं अपना अच्छा वाला जो बुरा वाला एक्सपीरियंस किसके साथ शेयर करूँ। तो सबसे पहले मेरे मोबाइल में आप मेरे कोच का नंबर यानी सुनील सर का नंबर था। सुनील सर से हमने बात किया, हंसे,
एंजॉय किया। वेरी नाइस, क्या बात है। आपका ये एक हो गया कि मेंटली आप धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं। फिजिकली क्या क्या आपका रिजल्ट है मैम? फिजिकल सर, फिजिकली हम लोग तो डेली हमारा एक्सरसाइज होता है, लेकिन कभी कभी हम कट भी मारते हैं। लेकिन कम्युनिटी में आने के बाद है, कट मारने का कोई चांस नहीं है, आपको करना ही है। मतलब राइट, एक मेंटली तैयार हो जाना है कि इतने बजे उठना है, मैंने ये काम करना है तो करना ही है, क्योंकि मुझे पूरे का साथ है, मैं अकेली नहीं हूँ। वेरी नाइस। सब आप क्या न्यूट्रिशन यूज करते हैं मैम? सर, मेरा है फॉर्मूला 1 है, और कोई बात नहीं, जो याद आ रहा है वही बोलिए, देख कोई टेंशन नहीं है। और प्रोटीन पाउडर और वुमन चॉइस, हाँ, बस इतना है। और एक बस फ्रेश, उससे ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं है। बट मैं दोनों टाइम लेती हूँ। मैं आपका बताया हुआ हर चीज पूरा टाइम पर लेने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी बे टाइम भी हो जाता है ड्यूटी की वजह से। सबसे ज्यादा विजिबल रिजल्ट आपको वेट में है, स्किन में है, या क्या आपको लगता है? स्किन में, मेरा स्किन में पहले पूरा फेस बहुत मतलब ये आंखों की साइड में पूरा बहुत ही ज्यादा काला था, और साइड में व्हाइट पेचिस आए थे। बट अभी वो व्हाइट ब्लैक भी जा रहा है धीरे धीरे, और व्हाइट भी कम हो गया है स्किन में ज्यादा। स्किन आप यूज कर रहे हैं, राइट? जी वेरी गुड। तो बहुत बढ़िया मैम, कि बेटा सर। बेहतर होते जाएंगे। हाँ, मुझे इस कम्युनिटी के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और खास करके मेरे कोच, लव यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्या कर रहे हैं। जैसे बताया जा रहा है, आप कर रहे हैं क्या? अगर आपका कोच बता रहा है और आप कर नहीं रहे हैं ना, तो भूल जाइए कि आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा जैसा आप चाहते हैं। एफर्ट तो डालना पड़ेगा जी, विदाउट एफर्ट यू कांट गेट एनीथिंग, राइट? तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिया कुमारी जी से। जी मैम। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैडम। सर, मेरा फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छा हुआ है। पर सर, मुझे गुस्सा तो कम आता था, लेकिन हमसे ज्यादा सर रिजल्ट मेरे हस्बैंड को आया है। टाइप सर, बराबर हम लोग को, मतलब समझिए सर कि पर डे हम लोग को छोटा छोटा बात के लिए हम दोनों में झगड़ा हो ही जाता था। लेकिन और ऑफिस में भी ये जाते थे तो टेंशन में रहते थे। लेकिन अभी सर, जब से न्यूट्रिशन हम लोग यूज कर रहे हैं, तब से सर मेरे हस्बैंड को, मतलब अब तो झगड़ा होता ही नहीं है सर। और ऑफिस में भी अगर किसी से कुछ होता है तो अब बर्दाश्त कर लेते हैं सर, लेकिन कुछ बोलते नहीं हैं। हमसे ज्यादा सर रिजल्ट उन्हीं में आया है। ये तो आपका मेंटली स्ट्रांग हो रहे हैं आप। अब फिजिकली क्या क्या रिजल्ट है? सर फिजिकली सर, मेरा घुटना में बहुत दर्द रहता था, और वो भी ठीक हुआ है सर। मेरा 10 kg वेट लॉस हुआ है सर। और बहुत सा प्रॉब्लम था सर, तो वो सब ठीक हुआ है सर। पानी इंटेक भी बढ़िया हुआ है। नाश्ता खाना भी हम लोग टाइम से नहीं लेते थे, वो टाइम से हो रहा है सर। बहुत इम्प्रूव हुआ है आप सर। वेट लॉस के लिए आए थे या क्या? यस सर, वेट लॉस के लिए आई थी। कितना कम किए वजन आप? 10 kg सर। 10 kg वजन कम किया। अभी भी आप वजन कम करने पे हो या आइडियल पे आ गए हो? नहीं सर, अभी और कम करना है सर। कितना वजन कम करना है? अभी 10 kg और करना है सर। एग्जैक्टली पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच कि आपको क्या करना है। नहीं तो कुछ लोग इतने करके खुश हो जाते हैं कि हो गया जी, हो गया। आपको याद रखिएगा, जब आप अगर हेल्थ अच्छा कर रहे हो, फिजिकली बात करो, अगर वजन 10 kg 15 kg वजन कम करिए, तो ये देखिए आपका एक्स्ट्रा और कितना बचा है। जो एक्स्ट्रा बचा है वो गंदगी है जी। और गंदगी जहां रहेगा वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। पहले तो आपका गोल होना चाहिए कि मुझे आइडियल वेट पे आना है। फर्स्ट गोल शुड बी आइडियल वेट, एंड देन उस आइडियल वेट आने के प्रोसेस में यू हैव टू लर्न हाउ टू मेंटेन। जो मेंटेन करना सीख जाता है वो मास्टर बन जाता है, और वो सब कुछ इंजॉय करता है। वो पराठे भी इंजॉय करेगा, वो पूरी भी इंजॉय करेगा, वो पिज्जा भी इंजॉय करेगा, वो सब कुछ इंजॉय कर सकता है। लेकिन जो सिर्फ कोच की बात पे बिलीव करके सिर्फ करते जा रहा है और सीख नहीं रहा है जो बताया जाता है, वो परेशान रहता है। तो मैं इसीलिए हमेशा बोलता हूँ, कम्युनिटी में लगातार रहिए, नॉलेज सेशन अच्छे से लीजिए। ये बिना भगाए, ये बिना भगाए, इसको शांत करने के लिए लोगों को बड़ा टाइम लग जाता है कभी कभी, क्योंकि वो सुनते नहीं है। तो आपको सुनना है। चलिए पायल जी से बात करते हैं। जी पायल मैडम, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर, मेरा रिजल्ट तो बहुत ही शानदार है। जैसे सब बोलते हैं ना, मेरा रिजल्ट बहुत शानदार है। मुझे लगता है मेरा रिजल्ट बहुत शानदार है।
मतलब जब इस कम्युनिटी से नहीं जुड़ी थी तो गुस्सा नो डाउट बहुत ज्यादा आता था। छोटी छोटी बातों पे अगर कभी मेरी खुद की मम्मी का तबीयत खराब हो जाए या इन लॉ साइड से या बच्चों की, तो पैनिक भी बहुत जल्दी हो जाती थी। मतलब ओवर रिएक्ट हो जाता था, मतलब दूर दूर तक का सोचने लग जाती थी, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा होता था। और वो भी सोच नेगेटिव होता था, पॉजिटिव नहीं होता था कि मैं कुछ अच्छा सोच रही हूँ। मतलब और बच्चों से भी है ना, छोटे छोटे बात पे अगर बच्चे बदमाशी भी कर रहे, चीज जगह पे नहीं रखे, तो उससे भी चिल्ला चिल्ली, लड़ाई झगड़ा, डांट देना, मार देना। हस्बैंड के साथ भी थोड़ा सा इसी चीज को लेके बॉन्डिंग थोड़ा सा, तुम ओवर रिएक्ट करती हो, बहुत जल्दी पैनिक हो जाती हो, छोटी बातों को राई का पहाड़ कर देती हो। तो ये सब चीज होता था। पर्पस यही था कि वेट लॉस करना है, क्योंकि मेरा वेट 95 kg था। तो यही मोटिव था कि वेट लॉस करना है, वेट लॉस करना है। मुझे ये नहीं पता था कि इस कम्युनिटी में जुड़ने के बाद, मतलब पता है, पहले मुझे ऐसा लगता है ना, हमारे ब्रेन का वेट लॉस होता है। जो हम नेगेटिव सोचते हैं ना, वो कब पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है हमें पता ही नहीं चलता हमारा। पहले लगता है मुझे न्यूट्रिशन है ना, हमारे माइंड पे वर्क करता है। और मतलब मुझे कभी कभी खुद में बिलीव नहीं होता है कि मैं पहले क्या थी और अब क्या लाइफ स्टाइल हो गई है। मतलब एक बार सर ने कहा था हमारी सेशन में 1-2 दिन पहले कि हमारा आधार कार्ड का डेट बढ़ जाता है, मगर हम इस कम्युनिटी में ना 21 ईयर्स और 18 ईयर्स वाले लाइफ स्टाइल को एंजॉय करते हैं। तो लिटरली मैं भी उसी चीज को एंजॉय करती हूँ। और अब तो भरे घर पे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हेल्थ इश्यूज हो जाए, कुछ भी बातें हो जाए, तो अब मन इतना शांत रहता है। अगर बच्चे लड़ भी रहे हैं तो कई बार हस्बैंड बोलेंगे देखो बच्चे इतना लड़ रहे हैं, ठीक है ना, बच्चे बड़े होंगे कुछ समझ जाएंगे। मतलब अब मैं उनको समझाती हूँ। उनके बिजनेस में अप एंड डाउन होता है, तो अभी उनका बीपी बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट कर गया था। रिसेंट की बात है, बहुत हाई हो गया था। और उस टाइम में मैं हजारीबाग में थी अपने मायके में। तो हस्बैंड को बात शेयर करने वाला कोई नहीं मिला। तो उसके चलते ना उनका बीपी सडनली बहुत हाई हो गया। तो मैं आई, मैंने कहा क्या बात है, तो ऐसा ऐसा चीज है। तो मैं उनको समझा रही हूँ, नहीं यार बिजनेस में अप एंड डाउन चलता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग फैमिलीज है ना, हम लोग आपके पिलर है, हम लोग स्ट्रॉन्ग करेंगे, आप टेंशन ही मत लीजिए। तो बोलते हैं बहुत चेंजेस हो गया। मतलब अब फैमिली वाले भी अप्रिशिएट करते हैं कि पहले क्या था। और मतलब कंप्लीटली बहुत वेरी अच्छा नाइस, लगता है। क्या बात। आप बोले आप वेट कितने पे आए थे? 95 kg वेट था सर, और मैंने हेल्दी 26 kg वेट लॉस किया है। 26 kg, अनबिलीवेबल। और 5 kg और लॉस करना है, मगर मैं अभी इस वेट को मेंटेन करना सीख रही हूँ। कभी 1-2 kg बढ़ता है तो उसे मेंटेन करती हूँ, और फिर 5 kg और वेट लॉस करना है। 24 से 25 इंचेस गए। और हमारा डिस्क्लेमर होता है, बिल्कुल मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। वेरी बहुत नाइस। मेडिकल इश्यूज थे, कि बहुत मेडिकल इश्यूज थे। थायराइड था, 18 ईयर्स की थी उसी टाइम से, पीसीओडी था, सर्वाइकल था। कोविड के टाइम में डॉक्टर ने नी रिप्लेसमेंट बोल दिया था, स्किन बहुत डल था, बहुत हेल्थ इश्यूज थे। ओके, तो ये डिस्क्लेमर है, हम किसी भी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर मैं बोलूंगा, अगर आप अच्छा खान पान रखोगे तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बीमारी आपसे दूर चली जाएंगी। तो थैंक यू सो मच पायल मैम, 26 थैंक की यू वेट सर। लॉस। साथ ही साथ इनका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा हुआ, बिहेवियर अच्छा हुआ। तो ये सिर्फ एक अच्छे खान पान और लाइफस्टाइल का देन है। राइट, तो पंकज जी से बात करते हैं। पंकज जी हमारे एकदम बेहतरीन इंसान है। जी पंकज जी, ये फौज वाले इंसान है। तो ये बहुत अच्छे से मैनेज करने की कोशिश करते हैं। साहब स्वागत है, जय हिंद। सर, आपने के लिए बहुत दिल से धन्यवाद। हाँ, इनका नेटवर्क मुझे ही प्रॉब्लम लग रहा है या किसी और को लग रहा है? सबको लग रहा है। पंकज साहब एक बार और बोलेंगे आप? सर, नहीं नहीं, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप चैट में लिख दो कितना वजन कम की हो। चलो, अब हम दूसरे फौज वाले इंसान से बात करते हैं, हमारे जोगिंदर सर से बात करते हैं। ही इज अमेजिंग पर्सनालिटी, जो ड्यूटी पे रहते हैं तो भी ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, अब घर आए हैं तो भी ज्वाइन किए हैं। तो सर नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग टू ऑल। जी, आपका क्या एक्सपीरियंस है सर इस कम्युनिटी के साथ? सर इस कम्युनिटी में मेरे को 1 ईयर हो गया। जी। मैं 97 किलो वेट से आया था सर, जी। और मेरा वेट 79 है सर इस टाइम।
97 से आए थे, 79 हो गया। 18 किलो वेट तोड़ा मैंने। 18। और अभी आपकी मोहतरमा? और अभी तकरीबन मेरे को 5-6 किलो वेट और तोड़ना है। अच्छा, आपको और 5 केजी। अच्छा, आप हाँ फौज में सब तोड़ते ही हो क्या आप लोग? कम नहीं करते सर, हो? क्या करें, हमारे फोर्स में ऐसा है, मेडिकल कैटेगरी होती है सर, वेट ज्यादा हाँ। होने से प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमारे डॉक्टर थोड़ा हार्ड होते हैं, बोलते हैं आपको वेट कम करना है, नई कैटेगरी मिल जाएगी, ये है। काफी प्रॉब्लम आती है इसलिए वेट कम होता नहीं था। काफी कोशिश किया, खाना छोड़ के देखा, वेट कम नहीं होता था। जी। और जब से ये न्यूट्रिशन यूज किया है तो काफी अच्छा लग रहा है। वेरी नाइस। कोलेस्ट्रॉल जाना था, वो कम किया। और यहाँ पे इतनी बड़ी गांठ थी बाजू में, वो भी गायब हो गई। कहाँ गायब हो गई हमको मालूम नहीं पड़ा। क्या बात है, अमेजिंग। तो ये बताइए जोगिंदर सर, आपका तो ठीक है, सेहत अच्छा हो रहा है और आप फौज के लोग हैं, तो कैसे मैनेज कर लेते हैं? मैं देखता हूँ जब आप ड्यूटी पे रहते हैं तो भी ज्वाइन करते हैं, कैसे मैनेज करके, कैसे, क्यों करते हैं? तो इस टाइम मैं छत्तीसगढ़ में हूँ। वहां हम्म। पे इतनी हार्ड ड्यूटी है, लेकिन हम फिर भी ज्वाइन करते हैं, अपनी सेहत के लिए ज्वाइन करते हैं सर। एग्जैक्टली यही मैसेज देना चाहता हूं मैं सबको, कि आप सब कुछ करते हो लेकिन अपने लिए टाइम नहीं निकालते हो। और ये सौभाग्य है मेरा भी कि मैं अपने लिए टाइम इस कम्युनिटी की वजह से निकालता हूं। थैंक यू जोगिंदर साहब। अब ये बताइए, जैसे अपडेटेड मोबाइल लेते हैं हम, है ना, ये कुछ कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उसको अपडेट कर लेते हैं, ये सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो गया अपडेट करवा दिए, वैसे ही सर आपको अपडेटेड वाइफ मिली है क्या? अपडेटेड वाइफ? सर अगेन बोलो सर। मैं बोल रहा हूं, अब आपको आपकी जो वाइफ है वो अपडेटेड मिली है क्या पहले से और अब में? अपडेटेड सर मतलब? अब हाँ। हाँ, काफी चेंज हुए, इनका भी अपडेट में है वो भी। अपडेट में उनके कितना वजन कम किया इन्होंने? उनके कारण तो मैं यहाँ पे आया हूँ, नहीं तो मैं कहाँ आता यहाँ पे। अच्छा, इनकी वजह से आए तो इनका क्या रिजल्ट है उनका आप वेट बताओ। उनका वेट 125 था। अच्छा। तो उन्होंने तकरीबन 45 किलो वेट तोड़ा हुआ है, कम किया मतलब। जी। तो जब इन्होंने कम किया तो हम भी कम कर सकते हैं। हमने ये सोचा है, फौज में हमने खाना छोड़ के देख लिया, सब पीटी करके देख लिया, एक्सरसाइज करके, वेट नहीं कम हो रहा था लेकिन। और बीपी हाई रहना शुरू हो गया, टेंशन। और लेकिन जब से न्यूट्रिशन यूज किया है, काफी रिलैक्स है अभी। अब अच्छा, मैडम तो हमारी, मैडम साथ में बैठी है, देखो जरा। हाँ, मैडम की फोटो है। मैडम का ही फोटो है तो देखो सर, आज मैं मैडम से इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि यही बोलते होंगे, आज आपको बुलवा लेता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक्चुअली फौज में हमको टाइम नहीं मिलता बोलने का, क्योंकि अभी काफी हार्ड ड्यूटी छत्तीसगढ़ में, टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता। अच्छा, दूसरा, क्योंकि अब रेखा मैम आप बताइए, ये तो सर ने फिजिकल हेल्थ के बारे में बताया, अब आप बताइए मेंटली क्या हेल्थ इंप्रूव हुआ है आप दोनों का या आपका, जिसका भी? गुड मॉर्निंग सर, गुड अरे, मॉर्निंग एवरीवन। सर मेरा मेंटल हेल्थ में सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है सर, एक तो नींद में सर। पहले नींद नहीं आती थी सर, बहुत कम, रात को भी नींद नहीं आती, कितनी भी थकावट हो नींद नहीं आती थी सर, बार बार आंखें खुल जाती थी। लेकिन अभी प्रॉपर नींद आ रही है, और सुबह मॉर्निंग में सर मैं 4 बजे उठ जाती हूँ, और 1 घंटा मैं वॉक भी करती हूँ सर, एक्सरसाइज भी करती हूँ, अपना घर का जो काम काम है खेती का वो भी प्रॉपर कर रही हूँ सर, अपना प्रॉपर न्यूट्रिशन भी ले रही हूँ टाइम से सर। और जो सर जैसे मेंटल हेल्थ में जैसे गुस्सा बहुत ज्यादा आता था पहले, और एकदम से आ जाता था, उसमें काफी इम्प्रूवमेंट हुई है सर, बहुत ज्यादा। वो तो मैम सर बताएंगे ना। सर घर पे रहते नहीं सर। अच्छा, गुस्सा तो बहुत कम हुआ है वैसे। वेरी नाइस, वेरी कभी नाइस। कभी तो देखो, मियाँ बीबी झगड़ा तो होता है कभी कभी, अच्छा अरे लगता है। गुस्सा ये नहीं, वहां प्यार नहीं है। अगर और सर एक मुझे, बात तो बोलना चाहता हूँ मैं। जी, पहले मैं सर थोड़ा लिक्विड ले लेता था। हाँ, थोड़ा वो हाँ लिक्विड ले लेते थे। वेरी हाँ, गुड। लिक्विड लेता था कि हाँ। यार नींद नहीं आ रही, थोड़ा ले लेते हैं, हरासमेंट है। हाँ। लेकिन जब से मैं अभी घर में भी आया हूँ, तो मैडम ऐसे तो पीने नहीं देती, झगड़ा होता है अगर मैं पी लेता हूँ। लेकिन अभी नींद बिना लिक्विड से आ रही मेरे को अच्छी। क्या बात है, दैट्स कॉल्ड रिजल्ट, यही मैं लोगों इतना को नींद समझाना चाहता हूँ। इतना नींद आ रहा है, सुबह उठ नहीं पा रहा हूँ मैं 5 बजे, नहीं तो मैं 4:30 3:30 उठ जाता था। कभी 2:30 उठ जाना, डिस्टर्ब रहता था। अभी इतनी बेस्ट नींद आ रही है, वेरी बेस्ट नींद आ रही है। देखिए, अब मैं शुद्ध भाषा में बोलता हूं, अगर आपका रूटीन, आपका खान पान, आपका संगत, आपका गुरु अच्छे है ना, तो पौवा भी खत्म हो जाता है जी। एकदम क्लियर बात, कोई यहाँ बच्चा नहीं है। राइट, और मैं अभी पहले हम तो, सोचते थे कि यार थोड़ा पियेंगे अच्छा नींद आ जाएगी, हरासमेंट कम हो जाएगी। नहीं, अभी इसके पीने से नशा हो रहा है, तो वो नशा ले लेना चाहिए।
अच्छा वाला, वेरी नाइस। अच्छा वाला दफा ले लेना चाहिए। थैंक यू जोगेंद्र सर, थैंक यू। क्या नाम है, रेखम। अच्छा रेखम मैम, टोटल कितना वजन कम कर लिया? अब तो मैराथन में भी आपने कुछ वेट कम किया अभी है। भी सर, अभी भी हुआ मेरा, अभी मेरा 4 4 kg कम हुआ है शायद अभी तो सर मेरा। टोटल कितना हो गया? अभी 45 पहले हुआ है सर, और 4 kg ये हो गया सर। 49 kg, अनबिलीवेबल। अब आपको 1-2 kg और करके 50 kg वाला गिफ्ट लेना है मैम। 50 kg वाला गिफ्ट आप अचीव करेंगे। और सर मेरी तरफ 42 वाला भी लेना है मुझे? 50, देखो 52 वाला तो मिलेगा ही, 50 वाला मैं खुद आपको दूंगा। जो जो 50 kg अचीव करेंगे ना, उनको मेरी तरफ से गिफ्ट है। मतलब 50 kg, मतलब समझते क्या होता है यार? कैसा महसूस कर रहे हैं मैम? अपने अंदर से एक इंसान को निकाल दिया आपने 50 kg का। बहुत ज्यादा। एक तो शरीर में इतना हल्कापन महसूस होता है सर, और जो जोड़ों में और कमर में पेन होता था ना सर, बहुत ज्यादा। इतना था ना सर कि सुबह हाथ पांव ऐसे हो जाते थे तो वो ऐसे नहीं होते थे सर। पांव इकट्ठे हो गए तो वो सीधे नहीं होते थे। और रात को पैरों में ना, पिलियों में मैम सर, उसमें क्रैम्प आ जाते थे, तो वो पैर सीधे, इतनी पेन 3 3 दिन नसों में सर, बहुत ज्यादा। लेकिन अभी उससे निजात मिल गई सर मेरे को। थैंक यू, ये हस्बैंड। 100% मेरी जान बच गई। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। भगवान करे आपके घर में सुख समृद्धि सेहत सब कुछ आए, और इसके लिए आप रोज काम करने चाहिए। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, विदाउट एक्शन कुछ नहीं। हाँ, कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए बोलिए बोलिए। सर मैंने बेटी का भी 10 kg वेट बढ़ाया है, इसी न्यूट्रिशन से ओहो, सर। क्या बात है, अमेजिंग। मतलब उसको फैमिली में भी रिजल्ट दे रहे हो आप अपने। उसको डाइजेशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी सर। और गुड सर। उसको एलर्जी की थी, छींके और जुकाम बहुत ज्यादा रहता था सर। जैसे मौसम चेंज होना, या फिर किसी गर्दे में चली गई, हवा ज्यादा आ गई, उससे भी सर। लेकिन अब भी सर उसको डाइजेशन का भी अच्छा है, और दूसरा उसकी छींके और जुकाम वगैरह बिल्कुल क्लीन है। और खांसी बहुत ज्यादा रहती थी सर उसको बचपन से, निमोनिया होता था सर उसको, लेकिन अभी बिंदास है सर। थैंक यू। तब दिन चलती है। जब से इस न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं, हम जी। मेडिसिन भूल गए एकदम। 3 साल से हमारे घर में एक टैबलेट नहीं है। आहा, क्या ये इससे भी एक जा, बेहतर क्या हो सकता है? ये भी एक जादू हो गया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच रेखा मैम। अब हमारा टाइम खत्म हो गया है, तो मैं सिर्फ आप लोगों को बोलूंगा कि आप मेंटली भी आपको स्ट्रांग बनना है, जैसे जैसे बताया जा रहा है। तो आज आपका और हमारा साथ यहीं तक रहा। मुझे उम्मीद है कि आपको हर एक सेशन में वैल्यू मिलता है। अगर वैल्यू मिलता है, सब लोग यस टाइप कीजिए। एवरीबडी, आई वॉन्ट टू सी ऑल यस फ्रॉम ऑल क्लब मेंबर्स। सब लोग, जिसको जिसको वैल्यू मिलता है। अगर आपको नहीं मिलता है, आप नो लिख दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिखिए जरा, मैं देख रहा हूं। ओके, अभी भी कुछ लोगों का बाकी है। ओके, तो थैंक यू सो मच। अभी भी कुछ लोग टाइप कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं। वेरी गुड, वेरी गुड। यस 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 यस, बहुत बढ़िया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो बताया जाता है, आप उसको धीरे धीरे अप्लाई करके अपने आप को बेहतर कर रहे हैं, अपने परिवार को बेहतर कर रहे हैं, और अगर हो सके तो अपने समाज को भी बेहतर कीजिए। ये हमारा मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो। मिलते हैं आज के इवनिंग सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।